हेलो दोस्त, लोगों के डिमांड पे जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस किया गया था, ग्रुप डी का कट ऑफ का एनालिसिस भी होगा। कट ऑफ मार्क्स 2018 का भी लेंगे और 2019 में कैंडिडेट कितने हैं और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ने कितने कैंडिडेट को दिया है, अटेंडेंस कितना परसेंटेज है, उसकी दीपन में ये एनालिसिस करेंगे। और पिछला कट ऑफ को इस कट ऑफ में अगर रखें तो पिछला से कट ऑफ कम सबसे पहले जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पिछली कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ कम जाएगा, कुछ आरआरबी छोड़ के, उसमें एक बंगलौर शामिल है। बाकी और आरआरबीओ में कट ऑफ सबसे कम जाएगा। बंगलौर में पिछली बार कम चला गया था तो इस बार ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पे कौन से आरआरबी की बात करते हैं तो 16 जोन आप जानते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी में चंडीगढ़, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रांची, अजमेर, भोपाल, गुवाहाटी, गोरखपुर, बंगलौर, भुवनेश्वर और बिलासपुर एआरआरबी से ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, यानी जोन से आती है। और आरआरसी के टर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है जोन को। और इसमें दो तीन चीज़ एक्सेप्शन लेंगे। पहला एक्सेप्शन मैं यहाँ पे लूँगा कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड होता है, कोई ऑफिशियल नहीं होता है। तो ये केवल आपकी तैयारी के लिए है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ ये बना रहे हैं। यानी तैयारी समझ सकते हैं, तैयारी वो चीज़ है जो आपको अपने आप को एक स्थिति प्राप्त करता है कि आप कितने तैयार है इस एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी कि कट ऑफ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि ये है एक्सपेक्टेड। और तीसरा जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 का कट ऑफ है वो एक्चुअल डाटा है और उसी डाटा के टर्म पे इस बार के कैंडिडेट के रेशियो से कन्वर्ट करके ये वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा और ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा और उम्मीद में कीजिएगा कि हम हमेशा अच्छा एग्ज़ाम में करें। कट ऑफ देखने के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छा नंबर लाया है तो कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस कट ऑफ में हम दिखाने से पहले दो तीन रेफरेंस देना चाहेंगे। पहला रेफरेंस, हमने यहाँ पे हर कम्युनिटी की कैंडिडेट की संख्या लिया है 2019 के टर्म में। जब जानते होंगे कि आपका ईईसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए आया हुआ था ज़्यादा डिटेल, उसमें एक डाटा शो किया गया था। क्या डाटा शो किया गया था कि किस कम्युनिटी से कितने लोगों ने भरा है और टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया है आरआरसी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 1/19 में। तो यहाँ देखेंगे तो टोटल 1.15 करोड़, यानी अगर डिजिट में कहें तो 1,15,60,181 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये आपको दिखने में थोड़ा सा आराम होगा। तो ये देखिए येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। वैकेंसी आपको पता ही है, टोटल 1,03,769 वैकेंसी है। अगर इसको रेशियो से करते हैं तो 111 आता है। और रेशियो मैंने पहले ही बता रखा है, यूआर के लिए 48 है, लेकिन इसको 48 कम नहीं समझें क्योंकि इसमें बाकी लोग भी जाएंगे जिनके नंबर एससी से, एसटी से, ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा होगा। वो सब आपका यहाँ से जम करके सारा यूआर में जाएंगे। तो यूआर का नंबर अब कम रेशियो रहने से इन्हें सोचिएगा कि कितना कैंडिडेट ने कम किया है। और आरआरबी बाई डाटा भी एनटीपीसी की तरह ग्रुप डी का नहीं आया है। अगर मान लेते हैं कि एग्जाम में आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस 70% है, वैकेंसी तो उतना ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट को हम रेशियो से 70% निकाल देंगे 115 का, तो हमारे पास आ जाता है करीब करीब एक्टिव कैंडिडेट होंगे 81 लाख के आसपास होंगे। अगर इस हिसाब से कहते हैं 70% अटेंडेंस पे, तो हो सकता है अटेंडेंस इससे कम भी हो। एनटीपीसी में 55-60 तक भी गया है, 65 तक भी गया है। तो रेशियो बनता है आपका एक पोस्ट पे 77.98, जो पिछली वैकेंसी से बहुत कम है। अब हम पिछली वैकेंसी में लेके आएंगे, पिछली वैकेंसी जो आपका ग्रुप डी का था उसके टर्म में आपको लेके आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ नीचे वाला डाटा अपडेट देख लीजिएगा। तो पिछली बार वैकेंसी 62,907 थी। इसको मैं कलर करते चलता हूँ। पिछली बार की वैकेंसी 62,907 थी। इस बार की वैकेंसी आपकी यहाँ पे सामने है। एक मिनट में हल्का कलर कोई ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, एक मिनट, हाँ मैं इसे अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1,03,000 है। पिछली बार से वैकेंसी कितना ज़्यादा है ये भी आपको क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ग्रीन में जाएगा। 40,862 है। कैंडिडेट की अगर टर्म में बात करें तो एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। पिछली बार कैंडिडेट 1.89 करोड़ थे,
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी डाटा है, इसको ध्यान से आपको देखना है। तो इतनी तेज, और इस बार के कैंडिडेट मात्र 1.15 करोड़ में है। अब पिछली बार का रेशियो 301 था, इस बार का रेशियो 101 है, और 101 का भी हम अगर 70% कर देंगे तो सीधा आपने जो रेशियो यहाँ देखा था वो रेशियो आ जाता है 77.98, यानी हर पोस्ट के लिए 78 कैंडिडेट हैं। किसी आरआरबी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, लेकिन 100 के तो एवरेज में ही होंगे। तो 100 से नीचे एक पोस्ट के लिए है, यानी पिछली बार से कंपटीशन तो कम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब एनालिसिस पिछली बार के कटअप की एक एक आरआरबी के करेंगे ध्यान से थोड़ा। तो देखिए, रेलवे ने 16 जोन की वैकेंसी निकालनी होती है, वो आप जानते ही हैं, ग्रुप डी के, और एनटीपीसी वगैरह का 21 जोन का आता है। 5 जोनों की एक यहाँ पे वैकेंसी नहीं आती है, उसमें से आपका एक मुजफ्फरपुर है, एक तिरुवनंतपुरम है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिलीगुड़ी नहीं मिलेगा, और एक आपका शायद 1 मिनट मालदा नहीं मिलेगा, और एक और कोई जोन है जहाँ से आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आती है, वो कंबाइंड एडजस्टेंट में होता है। जैसे इलाहाबाद का है तो इसमें देखिएगा इलाहाबाद है, मुंबई है। जैसे अगर पटना की बात करेंगे तो पटना में आपका मुजफ्फरपुर का भी इंक्लूडेड रहता है, और रांची में भी कुछ चला जाता है। तो इस हिसाब से टोटल 16 हो गए। अब एक एक आरआरबी के देखेंगे। पिछली बार हम चंडीगढ़ का पहला हाईलाइट कर रहे हैं आपके लिए, और इसी पे एग्जाम्पल देके हम समझा देंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं चंडीगढ़ को कलर कर लिया हूँ। देखिए, चंडीगढ़ में पिछली बार पोस्ट 7832 से इस बार 13,000 है, पिछली बार से 5,321 पोस्ट, यानी 70-80% पोस्ट ज़्यादा है पिछली बार से। पिछली बार कटअप 75 यूआर का गया था, आपका ओबीसी का 68 गया था आपका। यहाँ पे 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँ तो ये दिख जाएगा आपका पिछली बार का। एसटी का 64 गया था, और अगर बात करेंगे तो एसटी का 55 गया था, और ईडब्ल्यूएस की पिछली बार तो कोई वैकेंसी ही नहीं थी। अब इस बार का क्या जाएगा, एनालिसिस बता दें। पिछली बार से 1/3 कैंडिडेट है, तो देखिए 1/3 कैंडिडेट है तो 1/3 तो कटअप जाएगा नहीं। कटअप में 2, 4, 5, 6 नंबर की कम आएगी। और एक लाइन सिंपल में बात करेंगे तो पिछली बार से हर आरआरबी में कटअप कम ही जाएगा, एक आध अपवाद छोड़ दे। अपवाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ला देता हूँ। सबसे बड़ा अपवाद इस बार पटना में होने वाला है। पटना में वैकेंसी कम गई है, पिछली बार से बहुत ज़्यादा कम दिया है। अब देखिए, जब तक अगर ये वैकेंसी रहता है तो पटना में कटअप सबसे ज़्यादा जाएगा इस बार, ये क्लियर है लगभग। और हो सकता है कम कैंडिडेट अप्लाई किए हों तो कुछ न्यूट्रल भी होगा, लेकिन कटअप ठीक ठाक रहेगा पटना का। और एक और जो मैं आरआरबी कोलकाता की बात करूं, पिछली बार का कटअप सबसे ज़्यादा था। तो आरआरबी कोलकाता पिछली बार में सभी कम्युनिटियों के लिए कटअप ज़्यादा लेके आया था। चलिए, ये डिटेल हो गया। अब देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, पिछली बार 75 था, तो 5 से 7 नंबर जरूर इस बार कम होगा। कंडीशन ही ऐसा बता रहा है, कम कैंडिडेट भी हैं, एग्जाम की अटेंडेंस भी कम हो रही है, वैकेंसी भी काफ़ी टाइम कंज्यूम कर चुका है। अब 21 है, 3 साल लगभग होने वाले हैं, 2.5 साल प्लस हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कटअप कमी होगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट कहीं ना कहीं और सेटल हो जाते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम में अच्छे कैंडिडेट हैं, उन्होंने एसएससी भरा या कोई और एग्जाम भरा, वहाँ पर उनकी हो जाती है सिलेक्शन, तो ग्रुप डी देने नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ कटअप यहाँ 5-7 नंबर कम आता है, तो 68 यूआर के टर्म में, 63 ओबीसी के टर्म में, और एससी का आपका देख सकते हैं तो एससी के टर्म में अगर देखें तो 60 के समथिंग, और एसटी के टर्म में इतना। ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बाद की कटअप है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बाद की कटअप पीटी के लिए इससे भी कम होगी, ये क्लियर है। उसी तरह हम अगर सभी आरआरबी में यूआर का अगर कर दे लगभग, कुछ अपवाद को हम थोड़ा हटाएंगे अलग से, तो मैं सब आरआरबी को कर देता हूँ यूआर का। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जरूरी है। तो यहाँ पे मैं अपवाद वाला हूँ, पटना में 70 नहीं होने वाला, पटना में 75 के आसपास ही रहेगा इस बार भी, तो मैं इस अपवाद को हटा देता हूँ यहाँ पे। एक आपका इलाहाबाद में 67 कटअप नहीं आने वाला, जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ भी 70 और 75 के बीच में ही 70-72 ही रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और बाकी आरआरबीओ में
कुछ जगह में पिछली बार कम चला गया तो वहाँ लोग ज़्यादा भरे होंगे, जैसे मुंबई है तो 60 तो नहीं जाएगा, ये क्लियर रखिएगा। 65 से 70 के बीच में ही ये रहेगा। मैं रेंज एक बार डाल देता हूँ इसमें मुंबई में, क्योंकि पिछली बार जहाँ कटअप कम गया है वहाँ ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। एक और आपका RRB कहाँ पे है, बंगलौर। पिछली बार कटअप गया था बिल्कुल 65-62, इस बार भी उससे कम नहीं जाएगा, उससे आसपास में ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं ये अपडेट कर रहा हूँ, इसको देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पिछली बार का कैंडिडेट का जो कटअप गया था, इस कारण से लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि सबको पता है कि कटअप पिछली बार की तरफ ही हो गया। तो ये सारा अपडेट UR के लिए मेरे तरफ से है। और बिलासपुर का देखिए 63 के आसपास कटअप आ रहा है, लेकिन पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो ये 63 नहीं, ये आपका करीब करीब 65 के आसपास ही ये भी रहेगा। 65, 66, 68 भी कर सकते हैं, इस रेंज में आ जाएगा आपका UR का। कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसी के टर्म में हम अगर बढ़ें तो वो कटअप उतना ही आ रही है कि जितनी आप अप्लाई किया है कैंडिडेटों ने। और कैंडिडेट तो हर RRB में कम हो गए, 111 का रेशियो आ गया टोटल। अगर डायरेक्ट कहें तब, अगर इसका 70% 111 का कहेंगे तो इसमें आप एक कैंडिडेट का इसमें 70 अगर ले लेते हैं, मैं ये 70 एक बार ले लेता हूँ, तो यहाँ से 70 ले लिया मैं डायरेक्ट। देख लीजिए ये कैंडिडेट 78 का रेशियो आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए 78 का रेशियो है, तो 78 का रेशियो है पर वैकेंसी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसी तरह अगर OBC की बात करेंगे तो OBC के 3 से 4 नंबर या 3 से 5 नंबर के आसपास कम होंगे। तो सभी RRB के लिए मैं एक बार खींच लेता हूँ। अपवाद वाला फिर आप देख लीजिएगा। तो अपवाद देखिए, सबसे पहले मैं अपवाद यहाँ मान रहा हूँ बंगलौर का, जो 55 के 50 कटअप किसी हालत में नहीं जाएगा, ये 60 के आसपास ही कटअप रहेगा। देख लीजिएगा OBC का, क्योंकि ये अपवाद है, पिछली बार कम चला गया है, इस बार लोग खूब वहाँ जम के फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पे आपका देखिए पटना की बात करेंगे तो पटना में 70 के आसपास से नीचे कटअप नहीं आएगा, ये भी आपका अपवाद में है। और RRB हो सकते हैं, मैं ये मेन हाईलाइट कर देता हूँ। कोलकाता में भी आपका यहाँ पे देखिए 70 का है, मैं एक बार देख रखा हूँ पैटर्न, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी वर्क कर रखा है। मुंबई का 58 नहीं, 60 के आसपास रहेगा, OBC के 60 प्लस में ही जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल तो आपको डिटेल में ही आएगा। उसके बाद इलाहाबाद कहाँ गया, इलाहाबाद में देखिएगा ये 61-62 नहीं, ये भी 65 के आसपास रहेगा। देख लीजिएगा ये वाला डिटेल। तो ये सारे अपवाद को मैंने करेक्ट कर रखा है, ये वाला ध्यान से देख लीजिएगा आप। ये 2 हो गया आपका UR का, OBC का। SC का आप देख सकते हैं, SC का कटअप देखिए पिछली बार एकदम बिल्कुल फिक्स कर दिया था। कुछ RRB जैसे बंगलौर, अपवाद वाला बात कर रहा हूँ, बाकी सब, एक अपवाद कोलकाता थी जो बहुत चला गया था, और बंगलौर सबसे कम चला गया था। इस बार जहाँ ज़्यादा गया था वहाँ लगभग न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन जहाँ पिछली बार कम गया था वहाँ इस बार ज़्यादा जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट ने पिछली बार की देख के ही भर दिया है। और पटना में आप जानते हैं वैकेंसी ही कम हो गया, तो ये अलग कंडीशन है। तो पटना, बंगलौर, एक बार मैं बंगलौर को भी हाईलाइट कर दूं कि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये RRB वैसे RRB है जो अलग से कंडीशन बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर SC की कम्युनिटी की बात में करेंगे तो 3 से 4 नंबर श्योर जाएगा, और इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम की बात नहीं हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको ला लिया। अब जहाँ अपवाद था देखिए 45 तो बंगलौर का जाने वाला नहीं, 50 प्लस में ही रहेगा, ये तो क्लियर है। तो इसको भी आप अपवाद में ले लें। आपका पटना का पिछली बार के हिसाब से पिछली बार 61 गया था, तो इस बार भी 57 तो जाना नहीं है, ये भी 60 प्लस में ही जाएगा। तो ये भी आपका अपवाद आ गया। उसके बाद अगला देखेंगे आपका कोलकाता का, तो कोलकाता का भी उसी रेंजियो में 67-68 आ सकता है, लेकिन एक पॉसिबल है कि इसको आप ले चले, रेंज में ले सकते हैं 68 से 70 के बीच में, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो कहना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेंज मैं इस टाइप से ले सकता हूँ। अब इसमें बच जाता है 1-2 RRB का, इलाहाबाद का और इलाहाबाद का देखिए, और मुंबई का। तो इलाहाबाद और मुंबई इतना कम कटअप नहीं जाने वाला, लगभग इस 60 के रेंज में ही रहेगा ये भी, क्योंकि कैंडिडेट कम है लेकिन कटअप उतना ही जाएगा लगभग। तो ये सारा मेरा एक टर्म में आया है। सिकंदराबाद को मैं 55 से 60 रखता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी पिछली बार से बढ़ा है, और साउथ में लोग ग्रुप D की पोस्ट की कम अप्लाई करते हैं, तो इसको मैं एक बार
आपका एसी के कैंडिडेट में इसको 58 के आसपास रखता हूँ, मेरा एक्सपेक्टेड है इस टाइप से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे कटअप हमें गोरखपुर दिखा रहा है 56 एसी में, जो रेंज में होगा 55 से 60 के आसपास में। और बिलासपुर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 55, जो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, इसको आप 60 के आसपास रखेंगे। तो ये रहा मेरे तरफ से एसी का कटअप। मैं एक बार स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप ले सकते हैं पूरी डिटेल में। अब बच गया एसटी के लिए। तो देखिए एसटी का अनयूजुअल कटअप पिछली बार भी गया था, इस बार भी जाएगा। अगर आप एक्सपेक्टेड लगाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे फंस के। तो यहाँ पे एक रेंज आप डायरेक्ट रख सकते हैं कि 50 प्लस रहेगा तो आपकी एक उम्मीद बनी हुई रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नंबर 45, कई के आरआरबी में 45 भी गए थे, 48 भी गए थे, 48 भी गया था पीटी के बाद भी। तो इसको हम एकदम डायरेक्ट एक बार में फिक्स कर दे 52 से 55। अगर 52 से 55 आपका यहाँ पे सभी आरआरबी में हो जाता है तो आपका एक चांस बनता है। और ये मैं सभी आरआरबीओ के लिए कॉमन कर देता हूँ एसटी का। 1 मिनट आ गया, 1 मिनट, 52 से 55 रख लेता हूँ। तो 52 सब में फार्मूला हटाता हूँ मैं, 52 से 55 करता हूँ, 52 to 55। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस के पिछली बार वैकेंसी नहीं थी, इस बार के टर्म में करेंगे। तो आपको ये देखना है एससी का कटअप और एसटी का कटअप से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का कटअप जाएगा, लगभग इसके बीच में ही रहेगा। लेकिन ओबीसी से 3-4 नंबर कम रहेगा। तो ओबीसी वाला जो कटअप था ना, इससे थोड़ा सा आप इसको कम कर लें तो आपका कटअप निकल जाएगा। तो मैं एक बार अगर इसको करना चाहूँ तो मैं एक बार ऑटो सम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ I3 ओबीसी वाला कटअप। 1 मिनट, मैं ओबीसी का कटअप ले लेता हूँ और इसमें से माइनस कर देता हूँ 3 नंबर। 1 मिनट, 3 से 4 नंबर, कहीं 5 भी हो सकता है, एग्जैक्ट अब यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है। 1 मिनट, कुछ एरर आ रहा है। अच्छा बराबर आ गया, यहाँ पे माइनस लेना था, यहाँ पे इंटर ले लेता हूँ। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस का कटअप, और कुछ आरआरबी में मैं इसको रेक्टिफाई करूँगा और चेंज करूँगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कटअप आ रहा है ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए अगर चंडीगढ़ में 60 सही है, सिकंदराबाद में अगर 57-58 ठीक है, आपका इलाहाबाद में 61 के आसपास ठीक है, आपका 62 आ रहा है मुंबई में ठीक है, 62 आपका अहमदाबाद में है, मोर देन सफिशिएंट है। 60 मैं कर दूं और कम कर सकता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है इस आरआरबी का। मुंबई में 57 ठीक है, आपका चेन्नई में 60 मोर देन है, तो इसको आप कम कर लीजिए 58 के आसपास। आपका कोलकाता में ईडब्ल्यूएस का पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, फिर भी आपका ये बहुत इतना नहीं जाने वाला। उसके बाद आपका रांची की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ठीक ठाक है 63-62। उसके बाद आपका अजमेर में बात करेंगे तो ये 62 ठीक ठाक है। 67 आपका पटना, ये वाला थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, हो सकता है कि ये रेंज में आए, तो इसको आप रेंज में लिख लें कि 65 से 68 के बीच में, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है। इस बार की वैकेंसी बहुत कम है पटना का, इसलिए इसको अलग से करेंगे। उसके बाद भोपाल का देखिएगा तो भोपाल में आप देख सकते हैं, भोपाल में वैकेंसी के हिसाब से पिछली बार के कटअप से इसकी 63-62 ऐसे ही रहेगा, अंदाज़ा है, एक्सपेक्टेड है। गुवाहाटी का 64 नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका 55 से 60 का रेंज रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं 55 से 60 लिख रहा हूँ एक बार। उसके बाद गोरखपुर में आपका 60-62 से 63 वाला रेंज में, 62-63 कह सकते हैं या 64 भी कह सकते हैं, इस रेंज में रहेगा। उसके बाद बंगलौर पिछली बार कटअप कम गया था, लेकिन इस बार कटअप नहीं जाएगा कम, तो यहाँ भी आप 60 के एक्सपेक्टेड रखेंगे। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर में भी 61 60 से 62 एकदम बिल्कुल आपका हो सकता है। और आपका बिलासपुर में कहें तो यहाँ पे भी 60 के आसपास समथिंग में। तो ये मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड है, मैं सभी कैटेगरियों को अपने तरफ से एक्सपेक्टेड कर दिया हूँ। कुछ लोगों का सवाल आएगा कि क्या इतना ही सही जाएगा, तो देखिए सही बताना एग्जैक्ट कभी पॉसिबल नहीं होता, इसमें चेंज हो सकती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कैसे ये डाटा मिलेगा, तो देखिए 1 से 11 आरआरबी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। और 11 से मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो एक बार आपका नीचे का आ जाएगा 11 से लेकर 15 तक। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका सभी आरआरबी का 2 स्क्रीनशॉट में कटअप आ जाएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि पूरा का पूरा चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए
आप पूरा का पूरा आरआरबी आप यहाँ से कटअप ले सकते हैं। और मैं एक बार हाँ कैमरा को नज़दीक ला देता हूँ, तो जिससे आपको पूरी की पूरी आरआरबी का मेरा एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ मिल जाएगा।